यस हेलो क्लास 12 फिजिक्स स्टूडेंट्स। ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है मेरे क्लास 12 के फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए 2020 और 21 बैच के लिए। ठीक है, ये वीडियो ऑन डिमांड है। सबसे पहले मेरे 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो क्लास 11 से क्लास 12 में एंटर हो गए हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। और क्लास 12 में फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल भी आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली मैं अभी मेरे ऊपर थोड़ा लोड हो गया था 9th का, 10th का, 11th का, तो इसी वजह से मैं 12th का फिजिक्स का वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो ये आज आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम आपको थोड़ा सा बकअप करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको मोलराइज करेंगे कि हम लोगों को फिजिक्स कैसे पढ़नी है क्लास 12th में। आप लोगों ने जो भी क्लास 11 में पढ़ा हो, और अब हम लोग क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। देखिए, बेसिकली जो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट करेंगे वो हमारे 3 फंडामेंटल थिंग्स पर डिपेंड होगी। ठीक है, पहला तो आपका हो गया इमेजिनेशन। ठीक है, हमारी कल्पना शक्ति जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, अगर नहीं है तो स्ट्रांग करना चालू कर दीजिए, नहीं है तो स्ट्रांग होगी, हम स्ट्रांग कराएंगे। ठीक है, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर हम लोगों की जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ही अच्छी हम लोगों को फिजिक्स आएगी। ठीक है, ये किसने कहा था? इमेजिनेशन के लिए हमारे आइंस्टीन साहब ने भी कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, सेकेंड थिंग, थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस का मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों ने कोई हेडिंग उठाई, चार्ज उठाया या पोटेंशियल उठाया, कुछ भी लिया, मैग्नेट लिया, कुछ भी एक्स वाई जेड इन फिजिक्स हम लोगों ने कुछ भी हम लोगों ने लिया, तो वो थॉट प्रोसेस हम लोगों को डेवलप करना है कि ये चीज आई कैसे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे नहीं, पहले ही बता दे रहे हैं, यहां हम लोग फिजिक्स पढ़ना नहीं है। फिजिक्स यहां पर हम लोगों को सीखना है। ठीक है, सीखना क्यों है? क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्रिएटिव होंगे, जितनी ज़्यादा हम लोगों की क्रिएटिविटी स्ट्रांग होगी, फिजिक्स हम लोगों को उतने ही अच्छे से आएगी। ठीक है, तो दो फंडामेंटल चीज़ आपकी क्या हुई? पहला तो आपका हो गया इमेजिनेशन, एंड सेकेंड आपका क्या हो गया? थॉट प्रोसेस। तीसरा क्या हो गया? जब हम लोगों का चैप्टर खत्म होगा, कोई भी चैप्टर जैसे हम लोगों का जब खत्म हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है, गॉस थ्योरम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गया, कुछ भी, जैसे ही हम लोग का कोई चैप्टर फिनिश होगा तो उसके बाद हम लोग उसकी केस स्टडी करेंगे। ठीक है, केस स्टडी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार चैप्टर के बाद अब जब हम लोग केस स्टडी को कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों को वो चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर केस स्टडी क्या है? केस स्टडी मतलब जैसे ही चैप्टर हम लोगों ने पूरा पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है, उसके बाद उस पर जो जो रिसर्च की गई है, जो जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, उन सब पर हम लोग वेल फोकस्ड होकर उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें, पहला आपका इमेजिनेशन, जैसे हमने बोला चार्ज, सपोज कि मैंने बोला चार्ज, तो आपके मन में तरह तरह की डिफिनीशन आएंगी, जितने बच्चे होंगे सबके पास अपने चार्ज की डिफिनीशन होगी, लेकिन पर्टिकुलर आपका अपना अप्रोच क्या है उस चार्ज के लिए, यहां पर हम लोगों को डेवलप करना है अपना सेल्फ अप्रोच। ठीक है, फिजिक्स में क्या लिखा है, क्या पढ़ना है, वो सब आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपका अपना अप्रोच क्या है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी क्या है, इंपॉर्टेंट यहां पर ये है। यहां पर हम लोगों को हर एक हेडिंग के साथ, चैप्टर नहीं, हर एक हेडिंग के साथ, हर एक वर्ड के साथ हम लोगों को क्रिएटिव होना है। आने वाले समय में आपकी डिग्री नहीं पूछी जाएगी कि आपके पास कितनी डिग्री है, आने वाले समय में आप कितने क्रिएटिव हैं, इंपॉर्टेंट ये है। आपका क्रिएटिव होना, कितने ज्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर डेवलप है, इंपॉर्टेंट ये है, ये देखा जाएगा। ठीक है, तो क्रिएटिव हम लोगों को बनाएगा कौन? ये फिजिक्स। ठीक है, तो तीन चीजें फिर से आप अपने दिमाग में डालिए, इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस एंड तीसरा केस स्टडी। ठीक है, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप फिजिक्स मतलब, आपको फिजिक्स से सब मतलब प्यार ना हो जाए तो आप बताइएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स में हम लोगों को क्या डेवलप करना है? अपने सेल्फ अप्रोच। ठीक है, हमारी अपनी अप्रोच क्या है उस टॉपिक के लिए, किताब में जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, हमारी अपनी खुद की अप्रोच क्या है फिजिक्स में, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल लॉ आप लोगों ने पढ़ा, उसमें आपने क्या पढ़ा कि फोर्स है वो m1 m2 के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या अनुक्रमानुपाती है। ये हम किसी भी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। अब दो मास है, वो m1 m2 का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिया गया, ठीक है। फिर उनकी जो डिस्टेंस है उसके क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन आप में से किसी ने ये जानने की कोशिश करी कि वो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। वो r² क्यों है, r³ क्यों नहीं है, वो r क्यों नहीं है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी? नहीं। अगर आप में से किसी ने जानने की कोशिश करी होगी तो आपके टीचर ने कह दिया होगा 11th क्लास में मिलेगा तो 11th में बताएंगे। अब 11th में आपके सामने कूलम्स लॉ हो गया। कूलम्स लॉ भी यही है, आपके दो चार्ज है Q1 Q2, फिर इसमें बता दिया जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और उसकी डिस्टेंस के 1/r²। वो 1/r² क्यों है ये यहां पर डेवलप करना है। चार्ज क्या है, आपसे अगर हम ही ने पूछा कि चार्ज क्या, आपने बता दिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। या हमने किसी से पूछा तो किसी ने ऐसे रफ करके बता दिया ये चार्ज है। चार्ज की डिफिनीशन एक्चुअल में क्या है ये आप नहीं बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को डेवलप करना है कि अपने सेल्फ अप्रोच, हमें खुद सोचना है उस टॉपिक के बारे में, हमें खुद सोचना है उस हेडिंग के बारे में, इंपॉर्टेंट ये है, तभी आपको फिजिक्स आएगी, ठीक है। डेरिवेशन क्या है, आपके पास 10 तरह की किताबें हैं, हर बुक में आपके डेरिवेशन दिया है, आप रट लेंगे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो डेरिवेशन कैसे हुआ, कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे आगे बढ़ते गए, हर एक स्टेप पर यहां पर जानना हम लोगों को जरूरी ये है। क्लियर है। दूसरी चीज, पहली चीज इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस, एंड थर्ड इज केस स्टडी। ये तीन चीज हम लोगों को डेवलप करनी है। दूसरा, हम लोगों को फिजिक्स के साथ क्रिएटिव होना है, ठीक है। यहां पर फिजिक्स हम लोग सीखने जा रहे हैं, 12th क्लास में हम लोग फिजिक्स सीखने जा रहे हैं। आप लोगों से कहा जाता है 11th में तो जो आप लोग पढ़ते हो दिखाई देता है, 12th में जो आप पढ़ेंगे दिखाई नहीं देगा। यहां पर सब दिखाई देगा, करंट भी दिखाई देगी, मैग्नेटिक पावर भी दिखाई देगी, सब कुछ दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर हम लोग टॉपिक को फील करने जा रहे हैं। और जब हम लोग कोई चीज फील करते हैं तो सब कुछ हम लोगों को दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था आप सभी लोगों के लिए। और हाँ, मैं 2 क्वेश्चंस के साथ आपको छोड़ते हुए जा रहा हूं, ठीक है। मुझे इसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें या वीडियो को डिसलाइक करें, आपकी जो इच्छा हो वो करें। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन आप कमेंट जरूर करें। आप यहां सीखने आए हैं तो आप सीख कर ही जाएं। और बहुत कोशिशों के बाद आज मैं ये फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर पा रहा हूं। बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा हूं, पिछले 3 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं 9th 10th 11th की मैथ में ही लगा हुआ हूं। इस वजह से मैं फिजिक्स का वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन अब आपके पास मेरी रोज कोशिश रहेगी, रोज आपके पास एक वीडियो आएगा फिजिक्स का। और फिजिक्स आपकी जहां से भी स्टार्ट होगी, पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है, डिटेल्ड वर्जन में पढ़ना है। क्लियर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रहा हूं, 2 क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मुझे देखिए इसके 2 ही ऑप्शन है, या तो यस या तो नो। तो मुझे यस नो में आंसर नहीं चाहिए। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th में आप एंटर कर चुके हैं, मुझे उसका रीजन भी चाहिए, ठीक है। अब आपसे बोला गया, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, कि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटी, विच वन ऑफ देम एक्सपीरियंसेस मोर फोर्सेस। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, वो मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ प्रवेश करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ एंटर करते हैं समान वेग के साथ, विद इक्वल वेलोसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में फोर्स किस पर ज्यादा अप्लाई होगा, ठीक है। फोर्स उस पर, किस पर फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा या प्रोटॉन पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं ए प्रोटॉन इज रोटेटिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये क्लास 10th में है, ये क्लास 10th का बच्चा आंसर दे देगा, तो इसलिए आंसर बहुत सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है। बोला जा रहा है ए प्रोटॉन इज रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक प्रोटॉन है, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विद काइनेटिक एनर्जी के, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। फिर से सुनिएगा, एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है, वो सर्कुलर पाथ में के काइनेटिक एनर्जी के साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं इफ मैग्नेटिक फील्ड इज मेड 4 टाइम्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड को 4 गुना कर दिया जाए, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को 4 गुना कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ प्रोटॉन। तो
तो उसके उस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, वो मैग्नेटिक फील्ड में इक्वल वेलोसिटी के साथ एंटर करता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक प्रोटॉन है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है के काइनेटिक एनर्जी के साथ, और वो जो सर्कुलर पाथ है उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, फ्लो हो रही है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को 4 टाइम्स हम बढ़ा देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर, उस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चंस के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। मेरी रोज कोशिश रहेगी मैं रोज आपको वीडियो दूं और फुल डिटेल्ड वर्जन में। यहां पर वही बच्चा मेरे साथ पढ़ेगा जो वास्तविकता में फिजिक्स को सीखना चाहता है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और क्लास 12 में मार्क्स की आप चिंता मत करिए। जो पढ़ाएंगे वही आएगा। जो मेरे पुराने बच्चे होंगे जो ये वीडियो देखेंगे वो खुद ही आपको बता देंगे कि जो पढ़ाएंगे बोर्ड में आपके वही आना है। तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन आपको मेरे साथ इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, इसलिए जब भी वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद उसमें कमेंट जरूर करें। आप अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करें, आप अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करें, कुछ नया पूछें तो मैं भी उस चीज को सोचने के लिए मजबूर हूं। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। आपको आगे बढ़ना है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है और फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन और, फिजिक्स क्या है इसका क्वेश्चन आप कल बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, फिजिक्स क्या है। फिर मैं आपको कल जब लेक्चर आएगा आपका पहला लेक्चर, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि फिजिक्स क्या है। लेकिन उस फिजिक्स क्या है उसका पहला आंसर कमेंट सेक्शन में आपके द्वारा आना चाहिए। ओके, थैंक यू, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।